जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 38। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, डेली सुबह 9:30 बजे अभी आप जो ये क्लास देख रहे हैं ये देखने को मिलती है। डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास। 2 क्लास लाइव चलती हैं, डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके की और 10 से 11 मेरे दोस्तों इंग्लिश की। ठीक है, प्ले लिस्ट एक बार जाकर चेक कर लेंगे। मैथ का पूरा सिलेबस, हिंदी का कंप्लीट सिलेबस करवाया हुआ है। प्ले लिस्ट से आप कवर कर सकते हैं, कोई भी आपको कुछ बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मात्र 100 रुपये के अंदर PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। 7 सब्जेक्ट रहेंगे, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, हरियाणा में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा में जो विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? दुधौला पलवल के अंदर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, दुधौला पलवल के अंदर हरियाणा में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? यानी कि हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना है? दिसंबर 2016 के अंदर हरियाणा का 22वां जिला बना। दिसंबर 2016 के अंदर कौन सा जिला बना? चरखी दादरी जिला। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसने की थी? बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर। बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, बनावली फतेहाबाद। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RS बिस्ट के द्वारा, यानी कि रविंदर सिंह बिस्ट के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो केंद्र है बनावली, उसकी खोज की गई थी RS बिस्ट, रविंदर सिंह बिस्ट के द्वारा। सोनू निगम कौन से ज़िले के हैं? सोनू निगम एक मेरे दोस्तों एक्टर हैं सोनू निगम। ठीक है, तो कौन से ज़िले से संबंध रखते हैं? उनका जन्म फरीदाबाद के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। गुरुग्राम की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का नया अध्यक्ष कौन है, जिसमें 2012 में DLF भूमि खरीद सौदे में रॉबर्ट वाड्रा को विवादित क्लीन चिट दी थी? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, के खंडेलवाल। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, के खंडेलवाल। नेक्स्ट है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष इनमें से कोई नहीं। तो कौन है वर्तमान में? हिम्मत सिंह हैं। ठीक है, एडवोकेट हिम्मत सिंह, एडवोकेट भी थे ये। ठीक है, तो इनको हरियाणा HSSC का चेयरमैन है अभी वर्तमान में हिम्मत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा बाग यानी कि गार्डन घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट से निर्मित अनुपम विशेषता के लिए है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा का जो रॉक गार्डन है चंडीगढ़ के अंदर, पिंजौर के अंदर रॉक गार्डन है, पिंजौर पंचकुला के अंदर कैसा गार्डन है? जो घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट से निर्मित किया गया है, यानी कि औद्योगिक जो कचरा होता है उससे निर्मित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। कोरवी मूलतः निम्न किस बोली का एक प्रारूप मानी जाती है? खड़ी बोली, अपभ्रंश, अवधि या इनमें से कोई नहीं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कोरवी जो है मूलतः किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? खड़ी बोली का प्रारूप मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध कठपुतलीकार, रंगमंच कलाकार तथा जादूगर निम्न में से कौन है? यश टोंक, मनीष जोशी बिस्मिल, यश टोंक और मनीष जोशी बिस्मिल दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मनीष जोशी बिस्मिल जो है हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध कठपुतलीकार, रंगमंच कलाकार और जादूगर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, जींद का भूतेश्वर मंदिर किस नाम से भी जाना जाता है? जींद का जो भूतेश्वर मंदिर है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? रानी तालाब के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई अगर आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड PDF प्राप्त करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको 100 रुपये में मात्र PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। 7 सब्जेक्ट, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। विख्यात बास्केटबॉल खिलाड़ी शिवा मैगनन का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जिसका नाम है शिवा मैगन। उनका जो जन्म है वो हरियाणा के करनाल जिले के अंदर हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? तो हरियाणा के वर्तमान में तकनीकी शिक्षा मंत्री का नाम बताना है। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन देखिए, तकनीकी विभाग की अगर बात की जाए तो रामविलास शर्मा इनमें से अभी कोई भी मंत्री नहीं है, ना ये मंत्री हैं। विपुल गोयल जो हैं उड्डयन मंत्रालय इनके पास है।
उड़न मंत्रालय विपुल गोयल के पास है। अनिल विज के पास जो मंत्रालय है, अनिल विज के पास श्रम मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय है और ऊर्जा मंत्रालय है। 3 मंत्रालय हैं किसके पास हैं? अनिल विज के पास। जबकि उड़न मंत्रालय यानी कि उड़न मंत्रालय कौन है? विपुल गोयल हैं। बल्कि जो तकनीकी शिक्षा की अगर बात की जाए, शिक्षा मंत्री पूछा गया है, ठीक है, शिक्षा मंत्री आपसे यहाँ से पूछा गया है कि शिक्षा मंत्री कौन है? महिपाल डांडा, महिपाल डांडा, ठीक है, महिपाल डांडा वर्तमान में हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, ओमपुरी की आखिरी चलचित्र कौन सी है? ओमपुरी का जो आखिरी चलचित्र है उसका नाम है मिस्टर कबड्डी, मिस्टर कबड्डी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, पैरा ओलंपिक 2016 में शॉटपुट में किसने रजत पदक जीता था? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक 2016 में शॉटपुट रजत पदक जीता था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी? गुरुग्राम, भिवानी, रेवाड़ी या रोहतक? ऑप्शन नंबर सी, रेवाड़ी से चली थी। देश की पहली जो सीएनजी ट्रेन है वो कहाँ से चली थी? रेवाड़ी से। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ पर बन रही है? हरियाणा में जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है वो कहाँ पर बन रही है? रोहतक, कुरुक्षेत्र, पानीपत या सोनीपत? तो हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ पर बनाई जा रही? सोनीपत के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए हरियाणा में कौन सी परियोजना शुरू की गई है? अपनी बेटी अपना धन, अपनी बेटी पराया धन, पराया धन पराई बेटी या बेटी कल्याण योजना? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, अपनी बेटी अपना धन, गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए हरियाणा में परियोजना की शुरुआत की गई है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार विधुर को कितनी मासिक पेंशन जो है प्रदान करती है? 2000 रुपये, 1600, 1800 या 2500? तो इनमें से अभी कोई नहीं है मेरे दोस्तों वर्तमान में, तो अभी 3000 ही पे करती है विधुर पेंशन, ठीक है, विधुर पेंशन। तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। कौन सा मंदिर उत्तर भारत का खजुराहो कहलाता है? उत्तर भारत का खजुराहो मंदिर कौन सा कहलाता है? तो उत्तर भारत का जो खजुराहो मंदिर है वो कहलाता है भीमा देवी मंदिर पिंजौर, भीमा देवी मंदिर पिंजौर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर स्थित खेलकूद स्कूल का क्या नाम है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स। सोनीपत जिले के जो राई नामक स्थान पर जो खेलकूद स्कूल है उसका जो नाम है वह मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा के पानीपत जिले में पीर जम्माल की दरगाह अवस्थित है। हरियाणा के पानीपत जिले में सिरका में, दुजाना में, गोहाना में या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा के पानीपत जिले के गोहाना तहसील के अंदर पीर जम्माल की दरगाह है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में कुल कितनी उप तहसील हैं? तो देखिए अभी वर्तमान में हरियाणा में उप तहसीलों की बात की जाए, मंडल अगर आपसे पूछे हरियाणा में वर्तमान में 6 मंडल हैं। अगर आपसे पूछे हरियाणा में कितने उपमंडल हैं, तो हरियाणा में 80 उपमंडल हैं। मंडल हरियाणा में 6 हैं, उपमंडल हरियाणा में 80 हैं। हरियाणा में अगर बात की जाए आपसे तहसील की, अगर आपसे बात पूछे तो बोलोगे 94 तहसील हैं और 49 उप तहसील हैं। कितनी उप तहसील हैं? 49, ठीक है। तो 49 नहीं दिया तो आप इनमें से कोई नहीं लगाओगे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, ठीक है। उप तहसील 49 है। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा फ्लाइंग क्लब संचालित करता है? हिसार एविएशन क्लब, पिंजौर, करनाल या ये सभी के सभी? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान जो है वो कौन सा फ्लाइंग क्लब संचालित करता है? हिसार एविएशन क्लब, पिंजौर, करनाल, तीनों के तीनों। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1969, 70, 68 या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए भाई, 1969 के अंदर हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध है। हरियाणा की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं गीता जुत्सी का संबंध शतरंज से, भारोत्तोलन से, लॉन टेनिस से, एथलेटिक्स से संबंध रखती हैं। हरियाणा की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं गीता जुत्सी, किससे संबंध रखती हैं? एथलेटिक्स से संबंध रखती हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? भिवानी के अंदर। और उसको कब स्थानांतरित किया गया था भिवानी के अंदर? तो बात की जाए 1981 में, 1981 में स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। पांडु पिंडारा हरियाणा का एक सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल जिसका संबंध पांडवों के नाम से है, निम्न में से कौन से जिले के
अंदर आता है, यानी कि कौन से जिले के अंदर है? पांडु पिंडारा। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पांडु पिंडारा जींद के अंदर है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। एनएसजी द्वारा प्रथम नेशनल कैनाइन सेमिनार हरियाणा के कौन से जिले के अंदर आयोजित किया गया था? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। एनएसजी कमांडो का मुख्यालय भी आप सब जानते होंगे मानेसर गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भाई। एनएसजी द्वारा जो प्रथम नेशनल कैनाइन सेमिनार है वो हरियाणा के कौन से जिले में आयोजित हुआ था? गुरुग्राम जिले के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में समाग थिएटर स्वरूप के संस्थापक कौन हैं? दीपचंद बहमण, किशनलाल भाट या अलीबख्श या पंडित लक्ष्मी चंद? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, किशनलाल भाट। हरियाणा में जो समांग थिएटर स्वरूप के जो संस्थापक हैं उनका नाम है किशनलाल भाट। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के द्वारा किसके समीप स्थित काला अम्ब स्थान को युद्ध नायक स्मारक यानी कि वीर वॉर हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, पानीपत। हरियाणा सरकार के द्वारा पानीपत के समीप स्थित काला अम्ब स्थान को युद्ध नायक स्मारक के रूप में स्थापित किया जा रहा है। पानीपत के समीप पड़ता है काला अम्ब नामक स्थान, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस कोच को वर्ष 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था? भाई ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड है खेलों के जो कोच जो होते हैं उनको दिया जाता है, तो ये किसको दिया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा महावीर सिंह फोगाट को। हरियाणा के महावीर सिंह फोगाट को वर्ष 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। भाई यहाँ पर तो वैसे दिया नहीं, तो आप कर सकते हैं, ऑप्शन देने थे बाकी यहाँ पर भाई ABCD ऐसे देना था। देखिए सबसे पहले मंत्री तो थे भगवत दयाल शर्मा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आए थे राव वीरेंद्र सिंह, तीसरे नंबर पर फिर आएंगे बंसीलाल और चौथे नंबर पे ये आएंगे, ठीक है। तो ऐसे होगा इनका क्रमानुसार। यहाँ पर वैसे ऑप्शन देने थे वैसे, ठीक है, ऑप्शन दिए नहीं तो मैंने आपको बता दिया। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भी थे, उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह बने थे, और फिर बंसीलाल और फिर मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देने थे, ऑप्शन दिए नहीं गए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? तो हरियाणा की जो मुख्य खरीफ फसल का नाम है वो है चावल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल का नाम चावल है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, महाभारत में हरियाणा का नाम क्या कहा गया है? बहुधान्यक कहा गया है, प्रमोद कहा गया, प्रजापति, अंगिरस। तो हरियाणा महाभारत में जो हरियाणा का नाम है वो बहुधान्यक कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बहुधान्यक कहा गया है। नेक्स्ट, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कौन से जिले के अंदर है? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का जो मुख्यालय है वो हिसार जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय हिसार जिले के अंदर है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के इतिहास में पहली बार लिंगानुपात ने 950 की संख्या को स्पर्श किया था। कौन से वर्ष में हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो 950 चला गया था? तो वर्तमान में पूछ ले तो आपसे, वर्तमान में हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो 810 है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। 2017 में हरियाणा के इतिहास में प्रथम बार जो लिंगानुपात है वो 950 की संख्या को स्पर्श किया था। कौन से वर्ष में किया था? 2017 में किया था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। भारत का जो मानक मेरिडियन है गुजरता है, भारत का जो मानक समय है, भारत का जो मानक मेरिडियन है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 7 राज्यों से, 3 राज्यों से, 5 राज्यों से या 6 राज्यों से? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई, 5 राज्यों से भारत का जो मानक मेरिडियन है वो होकर गुजरता है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? भाई पानीपत में भाई 3 युद्ध लड़े गए। ये आपका 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। और जो तृतीय युद्ध है पानीपत का वो लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठों की हार हुई थी, अहमद शाह अब्दालियों की जीत हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और बाबर इसके अंदर जीत गए थे भाई, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें अकबर जीत गए थे। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा के व्यक्तियों के किस समूह को वर्ष 2019 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था? भाई कंवल सिंह चौहान, सुल्तान सिंह, नरेंद्र सिंह, कंवल सिंह चौहान, धूप सिंह, मनोहर लाल या नरेंद्र सिंह, अनिल कुमार। तो इनमें से आपको बताना एक समूह थे, ठीक है, 2 या 3 लोगों का समूह था व्यक्तियों का, जिनको 2019 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इसका जो आंसर है आपको होमवर्क के रूप में देना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो सेशन को लाइक मार देना, सेशन को शेयर कर देना, और हरियाणा सिटी से रिलेटेड PDF प्राप्त करने के इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे, जहाँ पर आपको मात्र मेरे दोस्तों 100 रुपये के अंदर PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी हरियाणा GK की, ठीक है। हरियाणा GK, इंडिया GK, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ठीक है, 7 सब्जेक्ट रहेंगे भाई। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया भाई। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, और हर क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देता हूं, उसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करो भाई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मेरे दोस्तों, थैंक यू।